Students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the third types of correlation. That is what? Linear and non-linear correlation. ठीक है. और fourth type क्या है? Perfect less than perfect correlation. Okay. तो ये दोनों लास्ट टाइप्स बच गए हैं कोरिलेशन के, और ये दोनों बहुत ही इजी टाइप्स हैं. एक ही बार में तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना. ठीक है. बहुत ही ज़्यादा इजी है कोरिलेशन, इसके टाइप्स बहुत ज़्यादा इजी हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा. ठीक है. तो हम लोग थर्ड टाइप देखते हैं. कौन सा कोरिलेशन है? थर्ड, लीनियर नॉन लीनियर कोरिलेशन. ठीक है. मीन्स लीनियर और जो नॉन लीनियर कोरिलेशन है ना, वो सेम किसके जैसे है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन की तरह है. इसलिए मैं यहाँ पे पेंसिल से लिख भी दी हूँ तुम लोग के लिए. ठीक है. पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन की तरह ही होता है. ये कैसे होता है वो देखते हैं. दिस टाइप ऑफ कोरिलेशन इज रिलेटेड टू रेशियो ऑफ चेंज इन दी वेरिएबल्स. ठीक है. वेरिएबल्स में जो चेंजेस होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग ही इसको टाइप्स दिया गया है, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन. ठीक है. मीन्स एक लाइन में हो रहा है या तो फिर नहीं हो रहा है, इसके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है. अगर कोरिलेशन या चेंजेस एक लाइन में होगा दैट इज़ लीनियर कोरिलेशन. अगर एक लाइन में नहीं होगा दैट मीन्स नॉन लीनियर कोरिलेशन. ठीक है. तो फर्स्ट इसमें देखते हैं. लीनियर कोरिलेशन is a particular situation in which change is one variable is accompanied by proportional change is another, so that ratio of change remains same. ठीक है. मीन्स लीनियर और नॉन लीनियर लीनियर कोरिलेशन क्या होता है कि इसमें अगर एक वेरिएबल में चेंज होगा तो दूसरे वेरिएबल में भी चेंजेस होगा. क्लियर. पॉजिटिव कोरिलेशन में भी हम लोग यही पढ़े थे. ठीक है. सेम डायरेक्शन में भी चेंजेस अगर हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल में करते थे तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज होता था. दैट मीन्स एक लाइन में चेंजेस हो रहा है. दैट इज़ व्हाट? लीनियर कोरिलेशन. व्हेन वी विल चेंज वन वेरिएबल दैट अल्टीमेटली चेंज दी अनदर वेरिएबल. ओके. सो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, वो तुम लोग को याद करने हैं. लीनियर कोरिलेशन. ठीक है. लीनियर कोरिलेशन का एक फार्मूला है. जस्ट फार्मूला को याद करना है. ये कहीं अप्लाई नहीं होता है, इसका कोई कैलकुलेशन भी नहीं आता है एग्ज़ाम में. बस ये फार्मूला याद रखना. क्यों याद रखना? अगर कभी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन लिखने को आया, नॉन लीनियर लीनियर कोरिलेशन तुम लोग लिख रहे हो, तो इस फार्मूला को वहाँ पे अगर डाल दोगे तो थोड़ा जो आंसर है वो क्या लगेगा? इफेक्टिव लगेगा. बच्ची पढ़ के आई है. ठीक है. इसलिए वहाँ पे मार्क्स तुम लोग को ज़्यादा मिल सकते हैं. इसलिए ये फार्मूला वहाँ पे याद रखना. ठीक है. क्या बोल रहा है फार्मूला? y = 1 + bx. y = a + bx बोल रहा है. ठीक है. और इसको हम लोग कैसे, किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ठीक है. अगर मैं यहाँ पे ए बी को इधर शिफ्ट कर दूँ, ठीक है, y के पास, तो यहाँ पे x = क्या हो जाएगा? a + by. ठीक है. क्योंकि वहाँ पे x है और a + b को हम लोग इधर शिफ्ट कर दिए हैं. ठीक है. या तो फिर y को तुम लोग इधर शिफ्ट कर दो, दोनों इक्वल है. ठीक है. मैथमेटिक्स. ठीक है. तो यहाँ पे x = क्या हो जाएगा? a + by. क्लियर है. दिस इज स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप. स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप दैट मीन्स वन वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं तो अनदर वेरिएबल भी चेंज हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन में. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? लीनियर कोरिलेशन. ओके. द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी नॉन लीनियर कोरिलेशन. ठीक है. नॉन लीनियर कोरिलेशन किसकी तरह है? नेगेटिव कोरिलेशन की तरह. ठीक है. विल बी प्रेजेंट व्हेन चेंजेस टू वेरिएबल्स डू नॉट मेंटेन एनी कांस्टेंट रेशियो. ठीक है. इसको ध्यान से सुनना. क्या बोल रहा है? नेगेटिव कोरिलेशन में हम लोग देखे थे, अगर हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते थे तो वहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज नहीं होता था. ठीक है. इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते थे? नेगेटिव कोरिलेशन. सेम वही है नॉन लीनियर कोरिलेशन. यहाँ पे वेरिएबल्स में चेंजेस एक लाइन में नहीं होता. मतलब अगर हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर देते हैं तो वहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज नहीं होता है. दैट मीन्स यहाँ पे एक लाइन में चेंजेस नहीं हो रहा है. इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर कोरिलेशन. और जो हमारा वेरिएबल है वो रिमेन क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. नो चेंजेस इज देयर. ओके. सो ये समझ में आ गया होगा तुम लोग को लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन. एक बार और मैं समझा रही हूँ. ये सेम किसके जैसा आता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन. अगर एक स्ट्रेट लाइन में कोरिलेशन में चेंजेस हो रहा है, वेरिएबल्स में चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज़ व्हाट? लीनियर कोरिलेशन. अगर एक स्ट्रेट लाइन में चेंजेस नहीं हो रहे हैं वेरिएबल्स के बीच में, दैट मीन्स इट इज़ व्हाट? नॉन लीनियर कोरिलेशन. द नेक्स्ट और लास्ट हम लोग देखते हैं परफेक्ट लेस देन परफेक्ट कोरिलेशन. ये तो और भी ज़्यादा इजी है. ठीक है. ये क्या बोल रहा है? दिस टाइप ऑफ कोरिलेशन इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. ठीक है. यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ होता है भाई. वो देखो
परफेक्ट कोरिलेशन और लेस देन परफेक्ट कोरिलेशन, दो वर्ड है ना इसमें, ठीक है। तो परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है? इज़ अ पर्टिकुलर पोजिशन इन विच द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल इज प्रोपोर्शनल एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 1। क्लियर? मीन्स यहाँ पे भी हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव में क्या था, अगर हम लोग इंडिपेंडेंट को चेंज कर रहे थे तो वहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, मतलब कि ये प्रोपोर्शनल वे पे हो रहा था, ठीक है। एक बार और सुन लो यहाँ पे, परफेक्ट कोरिलेशन इज अ पर्टिकुलर पोजीशन इन विच द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज प्रोपोर्शनल एंड कोएफिशिएंट कोरिलेशन रेशियो इज़ 1, ठीक है। मीन्स यहाँ पे एक चीज़ को तुम लोग ध्यान देना कि अगर पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ, दैट मीन्स अगर दोनों वेरिएबल्स में चेंजेस हो रहा है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, r = 1 +1, ठीक है, या +1 बोल सकते हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट कोरिलेशन को हम लोग r से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे r = क्या दिया है, = क्या है, 1। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में चेंजेस क्या है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है या फिर उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कोरिलेशन बन रहा है तो उसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, r = 1। और वहीं पर अगर नेगेटिव कोरिलेशन बन रहा है, मीन्स पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं बन रहा है, नेगेटिव कोरिलेशन बन रहा है, दैट मीन्स अगर चेंजेस नहीं हो रहे हैं वेरिएबल्स के बीच में, उसको तो हम लोग क्या डिनोट करते हैं, -1 से डिनोट करते हैं, ओके। अगर पॉजिटिव हुआ तो +1, नेगेटिव हुआ तो -1। क्लियर? r = +1, r = -1, पॉजिटिव +1, नेगेटिव -1। क्लियर? इस वर्ड को, इस थॉट को माइंड पे बिठा लो अच्छे से, ठीक है। देन लेस देन परफेक्ट कोरिलेशन इज अ पोजिशन इन विच कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज -1, लेस देन r, लेस देन 1, इट इज़ नॉट यूनिटी 0 और इज़ बिटवीन 0, 1 पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, लेस देन परफेक्ट कोरिलेशन में क्या बोल रहा है कि क्या हो सकता है, कोरिलेशन नेगेटिव भी हो सकता है, कोरिलेशन 0 भी हो सकता है, कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर? इसलिए यहाँ पे तीनों चीज़ को रख दिया है, ठीक है। -1 दैट मीन्स नेगेटिव कोरिलेशन, r दैट मीन्स कांस्टेंट, ठीक है, मतलब 0 कोरिलेशन, 1 दैट मीन्स पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो लेस देन परफेक्ट कोरिलेशन में तीनों हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, या तो फिर 0 या कांस्टेंट कोरिलेशन भी हो सकता है। इसलिए इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, -1, लेस देन r, लेस देन 1, ओके। समझ में आया? परफेक्ट कोरिलेशन एंड लेस देन परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन में अगर वहाँ पे पूरा पॉजिटिव कोरिलेशन बन रहा है, दैट मीन्स वी विल डिनोट दैट +1। अगर वहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन बन रहा है, दैट मीन्स r = -1। अगर वहाँ पे लेस देन परफेक्ट कोरिलेशन बन रहा है तो वहाँ पे 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट इज व्हाट, +1, -1 एंड r। ये दोनों तीनों लेस देन में रहेंगे, ठीक है। -1 दैट मीन्स नेगेटिव, +1 दैट मीन्स पॉजिटिव, और r = 0 और कांस्टेंट कोरिलेशन, ओके। तो यहाँ पे यही दोनों में डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा इजी हैं दोनों टाइप्स, ये अच्छे से याद रखना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कोरिलेशन का टाइप्स कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे इस वाले यूनिट में तो चीज़ें बहुत इजी लगेंगी, ठीक है। नाम बहुत डिफ़िकल्ट है, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट क्या है ऐसे सोच रहे होगे तुम लोग ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? वीडियो को बार बार अच्छे से देखना और वीडियो बनाना, और नोट्स बनाना और उसको याद करना। एक बार सोने से पहले पढ़ना कम से कम, तब जाके ये याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे सारा, ओके। इजी वे में समझाई हूँ, अच्छे से इसको बार बार वीडियो को देखकर तुम लोग समझना, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।